जिन्हें जीवन को सही दिशा देनी हो, उनके लिए श्रीमद्भागवत गीता मार्गदर्शक दीपक के समान है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि पूरे जीवन को समझने और जीने की कला है। यह मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का वास्तविक अर्थ बताती है और यह बताती है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि आत्मा का सफर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में जन्म और मृत्यु का क्रम अनंत काल से चलता आया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नए प्रारंभ की तरह देखना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान से जुड़ा होता है, वह मृत्यु से शोक नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि आत्मा अमर है, न इसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। गीता सिखाती है कि क्रोध व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। क्रोध मन की शांति को भंग करता है और मनुष्य को अंधकार में ढकेल देता है। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। इसी प्रकार मन को भी काबू में रखना आवश्यक है, क्योंकि मन वायु के समान चंचल है। अगर इसे साध लिया जाए तो बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को सदा संदेह से बचना चाहिए। संदेह करने वाला व्यक्ति न तो शांति पा सकता है और न ही विश्वास। कृष्ण कहते हैं, संदेह ही रिश्तों को तोड़ता है और मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल रखता है, वही हृदयों को जीतता है। तन की सुंदरता केवल आंखों को भाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जोड़ती है। जो व्यक्ति दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, वह सुखी रहता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह सोचने से अच्छा है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि हमारी अंतरात्मा और परमात्मा ही जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। गीता कहती है, मोह ही दुख का कारण है, जितना अधिक मोह उतना ही अधिक दुख। मोह को त्याग कर वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है, तुम उसका साथ दो। जो तुम्हें धोखा दे, उसे त्याग दो। जहां सम्मान न मिले, वहां जाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार बिना पानी के बीज नहीं उगते, वैसे ही बिना संस्कार के जीवन नहीं खिलता। जो लोग कहते हैं उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में आप कहीं नहीं हैं। इसीलिए हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता पर भरोसा रखो। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि यदि कभी वापस भी लेने पड़े तो कटुता न लगे। स्वाभिमान हर किसी में होना चाहिए, ताकि लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी न समझें। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है और समय बदलता है। जो संकटों में धैर्य रखते हैं, वही अपनी ताकत को जान पाते हैं। दूसरों के दुख को समझना, दूसरों के लिए दया रखना, यही सच्चा धर्म है। कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम केवल अपना पुराना कर्ज चुका रहे हो। रावण, कौरव और कंस जैसे अहंकारी व्यक्तियों का अंत बताता है कि घमंड से वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। किसी पर विश्वास करना हो तो शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर करना चाहिए। गलती होने पर थोड़ा झुक जाने से जीवन सरल बन जाता है। श्रीमद्भागवत गीता केवल कुछ श्लोकों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने मन को साधने का प्रयास करना चाहिए। यह मन ही है जो उसे मोह, लालच और क्रोध में उलझा देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अव्यवस्थित मन है। वही मन उसे बुरे कर्मों की ओर ले जाता है, व्यर्थ की इच्छाओं में भटकाता है। लेकिन जिसने इस मन को अपने अधीन कर लिया, वह इस संसार में कहीं भी हार नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, मन को साधने वाला ज्ञानी सुख दुख मान अपमान सब में एक समान रहता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से ईर्ष्या। जो लोग संदेह करते रहते हैं, वह जीवन भर दुखी रहते हैं। संदेह करने वाला स्वयं को खो देता है, अपने रिश्तों को खो देता है। गीता का यह उपदेश हर किसी को आत्मसात करना चाहिए। विश्वास रखो, लेकिन विवेक से। कृष्ण यह भी कहते हैं, मोह व्यक्ति के विनाश का कारण है। जिसे अपने रिश्तों, धन, शरीर, सत्ता आदि से अत्यधिक मोह होता है, वही सबसे ज्यादा दुख भोगता है। मोह को छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, योग का अर्थ है अपने मन को जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर भी समुद्र को विचलित नहीं कर सकती, उसी प्रकार सुख दुख व्यक्ति को विचलित न कर पाए, वही सच्चा साधक है। गीता में यह भी कहा गया है कि पछतावा और चिंता दोनों व्यर्थ हैं। पछतावा अतीत को नहीं बदलता और चिंता भविष्य को नहीं सुधारती। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। बस आज को श्रेष्ठ बनाते जाओ। वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी कुछ है सब नश्वर है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी है उसे पवित्र भाव से देखो। ना तो घमंड करो, ना ही लोभ पालो। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे नाम जैसे लाखों लोग इस धरती पर हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। लोग तुम्हारे अच्छे कामों को जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती को हमेशा याद रखेंगे। इसलिए इस संसार में किसी की वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के लिए कर्म करो। कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 चीजें कभी खोने मत दो, भरोसा, उम्मीद और धैर्य। भरोसा टूटा तो रिश्ते बिखरते हैं, उम्मीद टूटी तो रास्ते रुक जाते हैं और धैर्य टूटा तो मनुष्य टूट जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो कम बोलता है, क्योंकि सबसे बड़े पाप मनुष्य अपनी जुबान से करता है। जो अपनी वाणी को संयमित रखता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। वाणी से निकले कटु शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं और विनम्र शब्द टूटे दिलों को जोड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गुस्से को जीत लेता है, वह बड़े बड़े युद्ध जीत सकता है। गुस्सा आने पर शांत रहना सबसे बड़ा साहस है। गुस्सा मनुष्य की बुद्धि को खा जाता है, निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए गीता का यह उपदेश हर मनुष्य को जीवन में अपनाना चाहिए। किसी से किया गया धोखा एक कर्ज की तरह होता है, जो लौटकर जरूर आता है। इसलिए कभी किसी को धोखा मत दो। जो मनुष्य धोखा देता है, वह स्वयं अपने पापों का बोझ बढ़ाता जाता है। गीता कहती है, सच्चाई पानी में तेल की तरह होती है, असत्य का कितना भी पानी डालो, सत्य ऊपर ही तैरता है। कृष्ण यह भी कहते हैं, तुम्हारी नियत ठीक हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। अगर कुछ खोता है तो बदले में कुछ अच्छा देता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास आपके लिए मन में जगह नहीं है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करता है, वही कृष्ण का सच्चा भक्त होता है।
धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म है सत्य बोलना, दूसरों के दुख में साथ देना, दूसरों को तकलीफ न देना। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन के हर मोड़ पर एक नया प्रकाश देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है और यह माया ही इंसान को मोह में बांध कर रखती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में मोह ममता और लालच को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करे, क्योंकि निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार खोलता है। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जब तक तुम्हारे अंदर क्रोध, मोह और कामनाएं जीवित हैं, तब तक तुम्हें जीवन का सत्य नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है और वही सच्चा ज्ञानी है। गीता सिखाती है कि जीवन में आने वाला हर सुख और दुख केवल हमारे पूर्व कर्मों का फल है। इसलिए न तो सुख में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख में विचलित होना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा साधक है। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसलिए जितना संभव हो जीवन को सरल बनाओ, मोह माया का त्याग करो और सच्चाई के पथ पर चलो, क्योंकि सत्य ही जीवन का आधार है। गीता का एक और बड़ा संदेश है कि पछतावा और चिंता दोनों व्यर्थ हैं। बीता हुआ कल वापस नहीं आता और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल आज है। इसीलिए जो आज है उसे सुंदर बनाओ, क्योंकि आज ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। मनुष्य को अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भी हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए जीवन में कभी भी छल कपट और पाप का रास्ता मत चुनो। जो व्यक्ति सच्चाई पर चलता है वही अंत में विजेता बनता है। जीवन में स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। जिसने सच्चे दिल से किसी की मदद की वह कभी हार नहीं सकता। गीता कहती है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी ही सबसे बड़ा शस्त्र है जो रिश्तों को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसीलिए हमेशा मीठा बोलो। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन उसके शब्दों से लोग दूर भागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो वहाँ कभी मत झुको, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ स्वयं को छोटा करना मूर्खता है। स्वयं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उसकी कोई कदर नहीं करता। जीवन में 3 चीजें कभी मत खोना, विश्वास, धैर्य और उम्मीद। विश्वास टूटता है तो रिश्ते कमजोर होते हैं, धैर्य टूटता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं और उम्मीद टूटती है तो जीवन रुक जाता है। इसलिए हर हाल में इन तीनों को संभाल कर रखना चाहिए। अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण ने कहा था कि क्रोध व्यक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध आने पर मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है। इसलिए जीवन में क्रोध को छोड़ो और क्षमा को अपनाओ। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो इंसान क्षमा करता है उसके जीवन में कोई बैर नहीं रहता और वह सबसे बड़ा शांति दूत बन जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसे फिर इस संसार में किसी से कोई डर नहीं रहता, क्योंकि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर बदलना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे अंतिम समय में याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर ईश्वर को याद रखो। हर दुख सुख में उसका नाम लो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। मोह से मुक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो मोह से मुक्त हो गया वही भवसागर पार कर गया। इसलिए मोह, लोभ, कामना, क्रोध को त्याग कर जीवन को सहज बनाओ, सादगी से जियो और हमेशा अच्छे कर्म करो। जो कर्म अच्छे होते हैं वही तुम्हें ऊपर उठाते हैं और बुरे कर्म तुम्हें नीचे गिरा देते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों का भंडार बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जो मनुष्य भाग्य का रोना रोता रहता है वह कर्म करने से चूक जाता है, और जो कर्म में विश्वास रखता है उसके लिए भाग्य खुद रास्ता बना देता है। इसलिए कर्म को पूजा मानकर करो और उसका फल भगवान पर छोड़ दो। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता में जीवन मत गवाओ। भरोसा रखो कि जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वह भी किसी अच्छे हेतु से ही हो रहा है। गीता का संदेश यही है कि जीवन को सही तरीके से जीना है तो धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, वाणी को मधुर रखो, क्रोध मोह और लोभ को छोड़ो और सदा दूसरों के हित में काम करो। यही सच्चा जीवन है, यही गीता का सार है। श्रीमद् भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। अगर यह मन सही दिशा में चलता है तो इंसान को सफलता से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर यह मन भटक जाए तो सबसे बड़ा पतन भी यही कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को वश में कर लिया उसने परमात्मा को पा लिया, और जिसने मन को ही अपना शत्रु बना लिया वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में जो भी है वह हमारे कर्मों का ही फल है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरा परिणाम। इसलिए जो जैसा बोएगा वही काटेगा, यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है। बिना कर्म के जीवन संभव ही नहीं है। कर्म करने से ही धर्म की रक्षा होती है और धर्म की रक्षा करने से ही जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने वाला कभी पूरी निष्ठा से कर्म नहीं कर पाता। अगर कर्म शुद्ध नियत से होगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ हर चीज बदलती रहती है। दुख आता है तो सुख भी आता है, रात के बाद दिन आता है। इसलिए कभी दुख में हार मत मानो और सुख में अहंकारी मत बनो। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में यदि सच्ची सफलता चाहिए तो ईमानदारी से अपना कर्म करो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। यही भक्ति का सबसे सरल रूप है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है तो कोई भी संकट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भरोसा रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मोह ही दुखों का मूल कारण है। जब तक मनुष्य किसी न किसी चीज से मोह रखता है तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। जब मोह टूटता है तभी मन स्वतंत्र होता है और वही स्वतंत्र मन भगवान से जुड़ता है। इस संसार में हर रिश्ता हर वस्तु नश्वर है, इसलिए किसी से भी अधिक आसक्ति मत रखो। जो होना है वह होकर रहेगा और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह लाख प्रयासों से भी नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान को सुंदर बनाना ही सबसे बड़ा कर्म है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो युद्ध से भागता है वह कायर है। अपने धर्म और कर्तव्य के लिए डटे रहो। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए उनसे भागने से बेहतर है उनका सामना करो। संकट तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आते, संकट तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसलिए कठिनाई को देखकर घबराना नहीं चाहिए बल्कि उस पर विजय पानी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में इंसान अपनी बुद्धि खो देता है और वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी क्रोध आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, क्योंकि शांत मन से ही सही निर्णय लिए जाते हैं। जो व्यक्ति खुद को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है उसका मन निर्मल हो जाता है और उसी निर्मल मन में भगवान का वास होता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी चाहता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जो दुख हम दूसरों को देते हैं वही एक दिन लौटकर हमारे पास आता है। इसीलिए कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी को धोखा मत दो, छल कपट से बचो, क्योंकि ये सब आत्मा को दूषित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और घमंडी व्यक्ति हर जगह अपमानित होता है।
रावण, कौरव, कंस जैसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने घमंड के कारण अपना सर्वनाश कर लिया। इसलिए घमंड को त्याग कर सरलता अपनाओ। सरल जीवन ही सच्चा जीवन है। गीता में कहा गया है कि संबंध वही अच्छे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, खून से नहीं। जो रिश्ता दुख में साथ दे वही सच्चा रिश्ता है, और जो दुख में साथ छोड़ दे वह सिर्फ नाम का रिश्ता है। इसलिए संबंधों को निभाने के लिए स्वार्थ नहीं, प्रेम जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेता है वह सबसे बड़ा होता है, और जो माफ कर देता है वह उससे भी बड़ा होता है। जीवन में अपने स्वभाव को इतना सरल बनाओ कि कोई भी तुमसे मिलकर दुखी न हो। हर किसी से प्रेम से बोलो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, क्योंकि मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं और कटु शब्द तोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय चिंता करता है वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता। चिंता एक अग्नि की तरह है जो भीतर ही भीतर इंसान को जला देती है। इसलिए चिंता छोड़कर विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। गीता का यही सार है कि जीवन में कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, मोह माया को त्याग दो और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो। वही तुम्हें हर दुख से मुक्त करेगा और मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। श्रीमद्भागवत गीता का सार यही है कि इंसान को अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। सत्य चाहे कितना भी दब जाए, लेकिन एक न एक दिन वह प्रकट होकर रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को चीरकर उजाला फैलाता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलो और सत्य का साथ दो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। गीता कहती है कि मनुष्य को कभी भी अपनी पहचान अपने धन या पद से नहीं बनानी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों से बनानी चाहिए, क्योंकि धन और पद तो एक दिन छिन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की चर्चा सदा अमर रहेगी। इसलिए अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, अगर तुम उसे सच्चे मन से करना चाहते हो। कठिनाइयों से मत डरो, मुश्किलों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जीवन में अगर कभी हार भी जाओ तो उससे घबराओ मत, क्योंकि हर हार तुम्हें कुछ नया सिखाती है और वही शिक्षा तुम्हें अगली बार जीत दिलाती है। गीता में कहा गया है कि इंसान को कभी अपने दुखों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ही तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। दुख तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाई में भी मुस्कुरा लेता है वही सच्चा वीर होता है, क्योंकि जीवन में मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है। मुस्कुराहट ही दुख को परास्त कर देती है। गीता कहती है कि जिस तरह से दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह इंसान को भी अपने सुख दुख की परवाह किए बिना दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसका कभी नुकसान नहीं होता, भगवान उसका हर कदम पर साथ देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जिस प्रकार कोई नाविक अपनी नाव को सही दिशा में ले जाने के लिए पतवार का सहारा लेता है, उसी प्रकार इंसान को भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ज्ञान ही वह पतवार है जो जीवन को डूबने नहीं देती। इसलिए सदा ज्ञान प्राप्त करो और उसे जीवन में उतारो। केवल किताबों में रखे ज्ञान का कोई लाभ नहीं, जो ज्ञान व्यवहार में लाया जाए वही सच्चा ज्ञान है। गीता कहती है कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से कभी कोई सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। जिस प्रकार गंदे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, उसी तरह अशांत मन में सच्चाई साफ नहीं दिखती। इसलिए अपने मन को शांत करो और ईश्वर में श्रद्धा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर लोभ और मोह जीवित हैं, तब तक वह सुखी नहीं रह सकता। लोभ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है,
इसलिए जितना हो सके संतोष रखो। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि असंतोष ही सारे दुखों की जड़ है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सच्चा सुखी होता है। गीता में कहा गया है कि इंसान को किसी के भी प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या आग की तरह है जो पहले दूसरों को नहीं बल्कि खुद को जलाती है। इसलिए किसी से तुलना मत करो। सबका भाग्य अलग है, सबका रास्ता अलग है। अपनी राह पर चलो और अपना श्रेष्ठ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में सच्चा आनंद चाहिए तो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढो। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों की खुशी में खुश होता है वही सच्चा मनुष्य है। गीता कहती है कि जिस तरह एक दीपक हजारों दीपकों को बिना अपना प्रकाश घटाए जला देता है, उसी तरह इंसान को भी अपने ज्ञान और खुशी को दूसरों में बांटना चाहिए। बांटने से कभी कुछ घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मोह और माया में फंसा व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान से मिलने का रास्ता त्याग से होकर जाता है। जितना अधिक त्याग करोगे उतना ही ईश्वर के करीब पहुँचोगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता कहती है कि किसी को दुख देकर अपनी खुशी मत ढूंढो, क्योंकि ऐसा करके तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सुख तभी टिकता है जब वह किसी को दुख देकर प्राप्त न किया गया हो। जीवन में सरल बनो, अपने हृदय को कोमल बनाओ। कठोर शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब समझ लेना कि अब एक नई शुरुआत होगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो उम्मीद छोड़ देता है वह जीवन से हार जाता है, और जिसने उम्मीद पकड़ ली उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गीता का सार यही है कि कर्म करते जाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। मोह और माया को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलो। ईश्वर को हमेशा स्मरण करो, यही जीवन का सत्य है, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि जो कुछ भी इस संसार में है वह नश्वर है, केवल आत्मा ही अमर है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही किसी शस्त्र से काटी जा सकती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है, ना जल से गीली होती है, ना हवा से सुखाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर से नहीं अपनी आत्मा से प्रेम करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, यह शरीर तो केवल वस्त्र के समान है। जिस प्रकार पुराना वस्त्र फट जाता है और मनुष्य नया वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नया आरंभ है। जो मृत्यु को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। गीता कहती है कि मनुष्य को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। केवल वर्तमान को जियो और उसे सुंदर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता और भय केवल अज्ञानी का जीवन खराब करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए वह निडर और शांत रहता है। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार एक नदी बहती रहती है और रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं रुकती, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी बाधाओं से नहीं डरना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता वही सच्चा वीर है। जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो धैर्यवान है वही विजयी होता है। गीता का ज्ञान कहता है कि जीवन में क्रोध को त्यागो, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए क्रोध को शांति से बदलो, जो शांत है वही विजयी है। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को पा सकता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। जो प्रेम में स्वार्थ ढूंढता है वह प्रेम नहीं कर सकता। गीता कहती है कि मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि मन चंचल है, यह बार बार भटकता है। अगर मन पर विजय पा ली तो संसार की हर समस्या हल हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विनम्रता अपनाओ, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सभी का प्रिय होता है। अहंकार विनाश की जड़
है। विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में संभल जाता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपना पतन कर लेता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने भीतर अच्छाई को पालना चाहिए और बुराई को समाप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर के राग द्वेष को समाप्त कर लेता है वह सच्चा साधक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असत्य का साथ मत दो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि असत्य से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सुख केवल सत्य से ही मिलेगा। गीता कहती है कि ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। संकट आने पर ही नहीं, सुख में भी भगवान को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का भी अपमान मत करो, क्योंकि अपमानित व्यक्ति कभी माफ नहीं करता। उसके दिल से निकली बद्दुआ बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। गीता में कहा गया है कि जीवन में संघर्ष से मत भागो, क्योंकि जो संघर्ष से डर गया वह जीवन की दौड़ में पीछे रह गया। संघर्ष ही तुम्हें आगे बढ़ाता है, मजबूत बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो सुख है वह कल दुख में बदल सकता है, और आज का दुख कल सुख में बदल सकता है। इसलिए ना तो सुख में अहंकारी बनो और ना दुख में निराश रहो। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कभी किसी के अपमान में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। किसी का अपमान करके जो खुशी मिलती है वह क्षणिक होती है और उसका फल बहुत बड़ा दुख होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह सबसे बड़ा होता है, क्योंकि क्षमा वीरों का गुण है। जो दूसरों को माफ करता है उसका हृदय विशाल होता है। जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका घमंड मत करो, क्योंकि यह सब क्षणिक है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा। इसलिए घमंड को त्याग कर विनम्रता को अपनाओ। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह हर जगह आदर पाता है, और घमंड करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन विनाश को प्राप्त होता है। रावण, कंस और दुर्योधन इसके उदाहरण हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। जैसे बिना पतवार की नाव डूब जाती है, वैसे ही बिना लक्ष्य का जीवन भी भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर मन वश में नहीं है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना सीखो। मन को नियंत्रण में रखने के लिए ध्यान सबसे बड़ा साधन है। ध्यान से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही निर्णय ले पाती है। गीता कहती है कि मनुष्य को मोह माया से जितना दूर रहेगा वह उतना ही शांति का अनुभव करेगा। मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक मनुष्य को किसी चीज से मोह रहेगा तब तक उसका मन विचलित रहेगा। इसलिए जो होना है उसे होने दो, जैसा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार्यता ही सच्चा समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं अपने परम धाम तक ले जाता हूँ। उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जीवन में ईश्वर को कभी मत भूलो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। रोज थोड़ी देर भगवान का स्मरण जरूर करो, यही स्मरण तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। गीता में कहा गया है कि दूसरों से अपेक्षा मत रखो, जितनी अपेक्षा करोगे उतनी ही निराशा मिलेगी। दूसरों से कुछ पाने की जगह खुद को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें किसी से कुछ मांगना न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि खुद पर विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। सबका समय अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। गीता कहती है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है वही सच्चा मानव है। दूसरों की मदद करने से कभी मत पीछे हटो। गीता कहती है कि दूसरों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अपनी राह खुद बनाओ, दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जो दूसरों का इस्तेमाल करता है उसका विनाश निश्चित होता है। गीता में कहा गया है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों से भगवान को खुश करता है। केवल मंदिर जाकर पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि अपने कर्मों से किसी दुखी के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सम रहना सीख जाता है वही मेरा सच्चा भक्त है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में जो विचलित नहीं होता वही मुझसे सबसे निकट होता है। गीता कहती है कि जीवन में अपनों की कदर करो, क्योंकि अपनों का साथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तब अपनों का सहारा ही सबसे बड़ा बल देता है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखो, उनका सम्मान करो। गीता में कहा गया है कि किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि वक्त सबको मजबूर करता है। किसी का आज कमजोर है तो कल तुम्हारा भी कमजोर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों के काम आता है वही सबसे धनवान है। गीता कहती है कि धन दौलत केवल भौतिक वस्तु है, असली दौलत तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारी सच्चाई है। कि जो सत्य के पथ पर चलता है उसे कोई डिगा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। गीता में कहा गया है कि कभी भी अधर्म के सामने झुको मत, अधर्म का डटकर सामना करो, क्योंकि धर्म की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा, इसलिए वक्त के साथ चलना सीखो, वक्त से मत हारो, वक्त को अपनी मेहनत से बदल दो। गीता कहती है कि यदि तुम्हें कोई काम असंभव लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर उसे पूरा करो, क्योंकि असंभव शब्द सिर्फ आलसी के लिए है, मेहनती के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्मयोगी बन जाता है वह जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखो। कोई तुम्हें क्या सिखा रहा है यह देखो, उसे कौन सिखा रहा है यह मत देखो। गीता कहती है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन परीक्षा स्थल है, हर परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा ले रही है, लेकिन जो अपने भीतर के विश्वास को मजबूत रखता है वही विजेता होता है। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार फूल की खुशबू हवा में फैलती है वैसे ही अच्छे कर्मों की खुशबू चारों तरफ फैलती है। इसलिए अच्छे कर्म करो जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी हार मानने का नाम मत लो। मुश्किलें आएंगी, रास्ते रोकेंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्म पथ पर चलते रहना है, क्योंकि कर्म ही तुम्हें भगवान से जोड़ता है। और यही श्रीमद्भागवत गीता का सच्चा सार है। अगर आपको श्रीमद्भागवत गीता का यह अमृत ज्ञान पसंद आया हो तो इसे जरूर अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार और मित्रों के साथ भी इस ज्ञान को साझा करें ताकि सभी का जीवन सार्थक हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं। श्री कृष्ण आपकी हर मुश्किल को आसान करें। जय श्री राधे कृष्णा।